साहब, आप 2024 की विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप एक एमपी है जिसका नाम नहीं लेते, आप उनके फेवर में जो है तो फॉर्म वापस लेंगे? देखो, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे औरंगाबाद पूर्व से मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है और तमाम गली गली के अंदर मेरे चर्चे हैं, तमाम जो है तो मेरी मीटिंग हो रही है, हर जगह मेरे क्या जो है तो कॉर्नर मीटिंग चल रही है। कल मेरी जो है तो इसके एक मीटिंग यहाँ रखी गई है तुम चंपा चौक के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनता मेरे साथ में है। अब जनता सिर्फ अलग चाहती है, अब अलग चाहती है जनता के पे अब हमको नया चेहरा चाहिए और तड़प वाला चेहरा चाहिए, वाकई में जो मुसलमानों की जो हित पे काम करता है, कौम के लिए काम करता है, तमाम जाति को लेके चलता है और एक सेकुलर ख्याल रखने वाला है, यानी हिंदू मुस्लिम सिख समाज जो तो दलित सबको लेके चलने वाला है। ऐसी हमको नेता की तलाश है और इन्होंने कहा कि वो एक नेता है जो है सिर्फ साहिब खान पठान। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ और आने वाले इलेक्शन में अभी जो मैं जीत कर आऊँगा और मेरे को उम्मीद है कि हज़ारों के तादाद के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं चुन कर आने वाला हूँ और 30,000 की लीड में आज के पोजीशन से खुफिया एजेंसी की न्यूज़ के एतबार से मैं आपको बता रहा हूँ कि मीडिया के माध्यम से कई हज़ारों के तादाद में जीत कर आऊँगा और उससे ज़्यादा मुझे नारेगांव के अंदर, अब इन्होंने कल नारेगांव के अंदर एक रैली निकाली है। कल नारेगांव में वो लोग किधर से आए थे पता नहीं है और कुछ यहाँ के लोग थे, मुझे कहा साहब का प्रधान आप घबराने की बात नहीं है, हम रैली में भी गए तो लेकिन अब हम जो है हक आपका निभाएंगे। ये कि हमारा पहले जो आप वतन वाले यहाँ के नारेगांव के तो सबसे पहले आपका हक पहुँचता है, बाहर के आने वालों का नहीं। इन्होंने जो मुलाकात हुई इन्होंने जो बताया कि लोगों को तो वर्गला गए और सबसे पहले यहाँ के जो इम्तियाज़ जलील जो यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शन लड़ रहे हैं पूर्व से, तो उन लोग बौखलाए गए हुए। सबसे पहले 4 घंटे इनको क्या ज़रूरत थी नारेगांव के अंदर, एक 4 घंटे मेरा जैसा आदमी पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर जो तो पूर्व के अंदर सर्वे कर रहा है और सिर्फ आधे घंटे से ज़्यादा मेरी वहाँ पे जो तो विजिट नहीं हो रही, आधा घंटा बड़े मुश्किल से दे रहा हूँ। तो एक एमपी रहने वाला आदमी, एक जो है तो आमदार रहने वाला आदमी, उतनी बौखलाहट, उसको इतनी बौखलाहट के नारेगांव के जैसे अंदर में से 4 से 5 घंटे यहाँ पे एक विजिट होती है, तो ये बड़ी शर्म की बात है। एक इतना बड़ा आदमी रनिंग होने के बावजूद नारेगांव के अंदर 5 घंटे रुकता है, तो बड़ी अफसोस की बात है। तो आने वाला इसके जो तो पैरों की चीज ज़मीन खिसक गई है और पूरा नारेगांव अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चाहता है। और अभी आने वाले 5 तारीख को नारेगांव के अंदर रैली आपने देखना, नारेगांव के अंदर 5 तारीख को रैली देखना, आपके पैरों की नीचे ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि ये नारेगांव का प्यार है, नारेगांव मुझे चाहता है और नारेगांव इतना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मोहब्बत करता है। तो 5 तारीख के दिन देखना आपने कि मेरे रैली क्या निकलने वाली है। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि खुफिया तौर पे जो 30 से 35 हज़ार वोटिंग है, ये कैसा कैलकुलेट करे आपने? बिल्कुल, आप सर्वे कर लो, इसके आप साथ सर्वे कर, आप सर्वे कर लो, इसके साथ बैठ के करे आपने? वो मैं आपको राज नहीं बताऊंगा। ये जो होती है ना खुफिया, ये आपको नहीं बता सकते मुझे किसके हिस्से करके, मैं आपको मीडिया के माध्यम से नहीं बता। क्या हो गई? देखो, आप बताइए कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये किसी मीडिया के माध्यम से मैं बोल नहीं सकता। हाँ, दूसरा सवाल पूछिए। दूसरी बात ये, आपके कौन कौन से विकास के मुद्दे हैं जो अभी तक के जो एमएलए ने नहीं किया, जो आप इम्पोर्टेंट आपकी नज़र में लगता है कि सबसे जो बड़ा समस्या ये मसला है? ये देखो, सबसे पहले हमारे कौम के लोग, दलित के लोग, कई हिंदू भाइयों के लोग आज एजुकेशन से महरूम है, तालीम नहीं है उनको। और मैं सबसे पहले औरंगाबाद शहर के अंदर आज देखो स्कूलों के अंदर 1-1 लाख रुपए टीचरों को तनख्वाह है और उसके बावजूद लाखों रुपए डोनेशन लेते हैं, तो ये डोनेशन माफ़ करूँगा और बच्चों को पहली क्लास से लेके एजुकेशन तक फ्री करा के दूंगा। ये सबसे पहले साहिब खान पठान वादा करता है एजुकेशन के अंदर। और दूसरी बात जो है मेडिकल के अंदर जो लूट मार हो रही है, मेडिकल के अंदर लाखों रुपए मुसलमानों से, दलितों से, हिंदुओं से लूटा जा रहा है, ये जो है तो मेडिकल के ऊपर पूरा लगाम लगाऊंगा और दवाखाने के अंदर उनको लगाम लगाने का काम करूंगा और कई लोगों को जो है तो मेडिकल फ्री कराने की मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह, ये मेरा वादा है। और तीसरी बात, आज हमारे नौजवान बेरोजगार है,
नौजवान बेरोजगार है, इनको कंपनियां के अंदर कहीं ना कहीं इनको रोजी से लगाऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं वादा लोग करते हैं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह आपको जो वादा दिला रहा हूँ इसको पूरा करने का कोशिश करूंगा। वो तमाम जो है तो लोगों को मैं रोजी रोटी से लगाने की कोशिश करूंगा। सर अभी आप जो है तो जैसा कि आप जो है तो अभी एमएलए रेस में है, जैसा कि अभी आप एमएलए बने नहीं, दावा इतना कर रहे हैं, अगर सरकार में अगर कोई बैठे हुआ है तो फिर कितना मतलब एजुकेशन का जो सूरत हाल बदल सकता था, तो क्या वजह क्या है? आपने देखा मैं कोई पद पे ना होते हुए, मैं कोई पद पे होते एक सोशल वर्क, एक मामूली सोशल वर्क मैंने यहाँ पे नारेगांव के अंदर कोई माइका लाने नहीं लाया। मैंने यहाँ पे पोल खड़ा किया, सरकार से लड़कर पोल खड़ा किया, तार फिक्शन कराया, यहाँ पे पोल आया है। ये पोल नहीं थे, यहाँ पे लकड़े के डंडे गड़े हुए थे नारेगांव के अंदर, पूरी जनता जानती है। सर लाइट का समस्या तो अभी सुन भी लिए, है। सरकार ने आप बोले ना, आप सरकार के अंदर सब सत्ता में रहेंगे, जब इतना ला सकता मैं सरकार कोई भी सत्ता में अंदर में एमएलए बनता है तो ईंट से ईंट बजा दूंगा सरकार की, लेकिन ये काम मैं ला कर रहूँगा। सरकार के अच्छे को देना पड़ेगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा वहाँ पे, समझे, संसद में ईंट से ईंट बजा दूंगा। और लेकिन यहाँ पे जो तो लोगों के लिए मैं हर चीज़ लेके आऊँगा, ये मेरा वादा है। और दूसरी बात तो बोलते ना, कचरा डिपो यहाँ नारेगांव के अंदर कोई माइकल लाल ने नहीं हटाया, वो साहिब खान पठान ने हटाया। माइकल लाल ने बता दो कोई भी 15 दिन मैं जो तो कच्चर पट्टी के सामने बांस लेते ऑपरेशन को मैं बैठा था, 15 दिन के अंदर मैंने वहाँ पर लेटर लाया और कचरा पट्टी नारेगांव के साहिब खान ने बंद किया। 3 पुलों का काम साहिब खान ने लाया, टाकी का काम को जो तो साहिब खान पठान ने लेके आया। कई निवेदन है, भले ये सरकार स्मार्ट सिटी से मिला है, लेकिन निवेदन हमारे थे। कई 40 से 45 निवेदन हमने दिए। रोडों का काम, कच्चा रोडों का साहिब खान पठान ने काम किया। 8 से 10 हज़ार तक मैंने आधार कार्ड फ्री में बनाया और घाटी जैसे अंदर कहीं के लोगों को सुविधा दिलाया। यहाँ पे ऑनलाइन पावती चलती थी रक्शे की, औरंगाबाद शहर के अंदर लाखों रुपए के ऊपर जो तो ऑनलाइन पावती थी। कई लोगों के उनके पावती कैंसिल कराने का साहिब खान पठान ने काम किया। बाबा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा सर जैसा कि एक सवाल है, सब जनता के दिलों में आप काम को लेके इतने दावे कर रहे हैं, जिस तरह लोकसभा के अंदर आपने लास्ट में एमआईएम को समर्थन कर दिया था, क्या इस बार भी वैसा कुछ करने वाले आप? मैंने इसलिए समर्थन किया था, मैंने टारगेट लगाया था, वो भी नहीं आ रहा और मैं भी नहीं आ रहा हूँ, दोनों कहीं नहीं। लेकिन इम्तियाज जलील से ज़्यादा वोट ले सकता था मैं, ये वादा है। 100% इम्तियाज जलील से ज़्यादा वोट मैं ले सकता था। तो सब उन्होंने मुझे बोले कि देखो कौम का मसला है, ये कौम का मसला है। तो मैंने सिर्फ कौम मिल्लत के लिए कि एक बीजेपी सरकार, एक पाखंडी सरकार चुनकर फिर से औरंगाबाद शहर के अंदर कदम ना जमाए, इसलिए मैंने जो वापस लिया था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई वापस लेने का चांसेस नहीं है। इंशाल्लाह पूरी ताकत से लड़ा जाएगा और देखेंगे किसमें कितना दम है, ये वक्त बताएगा इंशाल्लाह। सर आप जो इधर पुरुष से खड़े हैं तो किसी को जिताने के वास्ते खड़े हैं, क्या कुछ जीतने वाले या किसी देखो गिराने वाले? कुछ लोग खड़े हुए हराने के लिए, ये मैं तो बोलूँगा, वो कौन खड़े, मैं किसको इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। कुछ लोग तो खड़े हुए 100% हराने के लिए, और मैं खड़ा हूँ सिर्फ जीतने के लिए। और जीतने के लिए इसलिए खड़ा हूँ कि मुझे कौम की खिदमत करना है, अवाम की खिदमत करना है, नौजवानों की खिदमत करना है और नौजवानों के पूरे मसाइल को पूरा करना है, ये मैं इसलिए खड़ा हूँ। सर दूसरे भी तो नौजवान जो है तो कौम मिल्लत की जो है तो खिदमत कर रहे थे, आपको आने की जरूरत क्या है? बताइए कौन, बताइए सब बता दिए, साबित कर दो। इन्होंने क्या, इन्होंने अपना घर भरे हुए, इन्होंने अपना घर भरे, बर्बाद नौजवान हुए, इन्होंने अपना घर भरे, इन्होंने अपने तिजोरी भरे, मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया। सिर्फ मुसलमानों के नाम पर जो है तो उन्होंने लाखों करोड़ रुपए कमाए, मुसलमानों को इसका कोई फ़ायदा नहीं बचा। बताओ कुछ मुसलमानों को, सिर्फ उनके लोगों के अंदर जो फ़ायदा पहुंचा है, उनके अंदर जो फ़ायदा पहुंचा है, तो उनके इमाम के कार्यकर्ता को, लेकिन आम जनता को औरंगाबाद शहर के अंदर कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, उल्टा नुकसान के, सिर्फ नुकसान ही मिला है मुसलमानों को। अच्छा, औरंगाबाद वासियों को आप आखिर में अपील क्या करेंगे? देखो, अगर से मेरा पूरा ताउन कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहिब खान पठान, मैं वादा करता हूँ, इन्हों जो 5 साल में आते और चुन के आने के बाद बताओ औरंगाबाद शहर के लोगों, आम आदमी का इन्हों कभी फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन इंशाअल्लाह हर आदमी का फ़ोन उठाया जाएगा। चाहे रात में 2 बजे फ़ोन किसी का भी आया, कोई भी हों दो, ऐसा तो मैं हमेशा उठाता, यहाँ पूरी जनता जानती है। और कभी भी या भी है हमारे एक आदमी यहाँ पे जो थोड़ा ख़ास रही साहब, कहाँ चले गए, रात में इनका मेरे को 1 बजे फ़ोन आया था,
1 बजे मैं सिर्फ लुंगी पहन कर रात में 1 बजे उनकी वहाँ तक पहुँचा हूँ और उनका 2 मिनट के अंदर मसला सॉल्व कर दिया। 2 मिनट के अंदर मौजूद है यहाँ रईस साहब ने जो अभी मेरे को पड़ा, उनका फ़ोन आया, 1-2 मिनट के अंदर उसका मसला सॉल्व करा था। तो वो साहिब खान पठान है, आधी रात को कहीं भी पहुंचेगा और सबके मसले सॉल्व करेगा, ये मेरा वादा है। तमाम जनता से मेरी एक अपील है, एक बार चुन कर लाइए, इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ हर तमाम के मसाइल को पूरा करने का काम मैं ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह।